हिमालय प्लस उत्तराखंड की आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमालय प्लस उत्तराखंड की आवाज और मैं हूं आपके साथ दीपिका गौड़। सबसे पहले रुक करेंगे उत्तराखंड की बड़ी खबरों की ओर। उत्तराखंड एसटीएफ ने दिल्ली के अशोकनगर के एलआईसी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। दरअसल देहरादून में राजेंद्र नगर निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके साथ एक युवक ने पॉलिसी मैच्योरिटी के नाम पर 43 लाख रुपए से ज्यादा की रकम ठगी है। व्यक्ति की शिकायत पर इस मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी गई। इसके बाद एसटीएफ की टीम में साक्ष्यों को जुटाकर जांच शुरू कर दी गई और आखिरकार एसटीएफ ने ठगी करने वाले अभियुक्त अजीत कुमार को दिल्ली के थाना अशोकनगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त के पास से 6 मोबाइल फोन, आधा दर्जन सिम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और डीएल के साथ साथ 47,000 रुपए नगद, 2 रजिस्टर और एक चेकबुक बरामद की गई है। एसएसपी एसटीएफ ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त अजीत के अन्य साथियों का भी पता लगाया जा रहा है, जबकि धोखाधड़ी कैसे अर्जित की गई संपत्ति का भी पता लगाया जा रहा है। पिछले माह जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून है, हमारे यहाँ पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें एक सीनियर सिटीज़न थे, 80+ ईयर्स एजेड थे। उनके साथ में पिछले 5-6 वर्षों से इंश्योरेंस पॉलिसीज़ रिन्यू कराने के नाम पर, बंद पॉलिसीज़ को दोबारा से स्टार्ट कराने के नाम पर और अन्य लुभावने ऑफ़र देकर उनके साथ में 43 लाख से ज़्यादा की धोखाधड़ी की गई थी। और ये पिछले 5-6 साल से धोखाधड़ी इनके साथ में चल रही थी। तो जब इनको इस बात का पता चला कि जो पैसा गया है वो कंपनी के अकाउंट में, इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट में नहीं गया है, उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था। तो इसमें जो हमारी टीम है उनके द्वारा काफ़ी मेहनत की गई और इसको वर्कआउट करने की कोशिश की गई। जिन नंबर से कॉल किया गया था, जिन अकाउंट्स में पैसे गए थे, उन सारी डिटेल्स को एनालिसिस करके कल हमारी टीम ने दिल्ली से एक जो मेन इसका सरगना है इस पूरे गिरोह का, अजीत, इसको गिरफ़्तार किया है और इससे पास से 47,000 रुपये, 6 मोबाइल फ़ोन और 7 सिम कार्ड मिले हैं। इसके साथ ही इसके पास से एक रजिस्टर भी, 2 रजिस्टर भी मिले हैं जिनमें काफ़ी सारे बैंक अकाउंट्स की डिटेल है। तो अभी इससे जो पूछताछ हुई है उसमें सामने आया है कि लगभग इसने 150 से ज़्यादा म्यूल अकाउंट्स, फर्जी अकाउंट्स अलग अलग बैंकों में लोगों के नाम, अलग अलग लोगों के नाम से खुलवाए थे और उनको ऑपरेट कर रहा था ये। और ये काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का गिरोह है जिसमें कि अलग अलग टीम्स बनी हुई हैं, अलग अलग टास्क हैं। कुछ लोग हैं जो कि विक्टिम्स का, कस्टमर्स का डेटा निकालते हैं, कुछ लोग हैं जो उनको कॉलिंग करते हैं और कुछ लोग हैं जो कि अकाउंट्स और सारा फाइनेंशियल चीज़ें, ट्रांजैक्शंस, कैसे पैसा अगर किसी विक्टिम का आया है तो वो आगे किस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, उसको कैसे एटीएम से विड्रॉ करना है, तो वो उसके लिए एक अलग से टीम बनी हुई है इनके वहाँ। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर निशाना साधा है। लैंड जिहाद को लेकर जो भाजपा सरकार द्वारा और मुख्यमंत्री द्वारा लगातार अपनी पीठ थपथपाई जा रही है, उसके विरोध में और कई मुद्दों के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कड़ा प्रहार कर भाजपा सरकार पर किया। सिद्धार्थ एजुकेशन सोसाइटी और हरिद्वार के संतों द्वारा जारी किए गए वीडियो के आधार पर भाजपा सरकार के लैंड जिहाद की नीतियों को करण मेहरा ने बेबुनियादी बताया। वहीं करण मेहरा का कहना है कि इन सब मामलों की हाईकोर्ट के सेंटिंग जज की निगरानी में उच्च स्तरीय जाँच करवाई जानी चाहिए। बीजेपी के लैंड जिहाद की कलई खोलने की कोशिश की है। अजय सिंघल बीजेपी के 6 बार के पार्षद हैं। वो सहजदारा रोड के पास एक भू कब्जे की बात कर रहे हैं। लगातार वो आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन सरकार और नगर पालिका सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिसमें उन्होंने सिद्धार्थ एजुकेशन सोसाइटी, जो मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी है, उस पर आरोप लगाया कि उन्होंने 6 बीघा ज़मीन पर कब्जा किया। नगर पालिका ने नहीं सुनवाई की तो उनको आयुक्त के पास जाना पड़ा और उन्होंने सूचना के अधिकार पे इस पर जब सूचना मांगी तो 3 बीघे पे कब्जे की बात स्वीकार करी गई, लेकिन कब्ज़ा हटाने की कार्रवाई नहीं हुई। केवल कुछ उसके भी एक छोटे पार्ट पे कब्ज़ा हटाने की बात स्वीकार करी गई है। तो ये जब पार्षदों की बात नगर पालिका नहीं सुन रही, जिस नगर पालिका के अध्यक्ष के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हों, उस नगर पालिका की यह हालत है। डालनवाला थाने के पास कई बीघा ज़मीन पे एक व्यक्ति ने कब्जा किया हुआ है, जिसका विरोध बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष जी ने किया तो सुनवाई नहीं हुई। उल्टा नगर पालिका ने उस ज़मीन पर टैक्स ले लिया, जिससे उस आदमी का कब्जा जो है पक्का माना जाएगा और उसको कानूनी रूप से मदद होगी। तो ये ज़मीनों के खुर्द-बुर्द के काम भारतीय जनता पार्टी की देखरेख में, उनके पार्टी के मेयर की देखरेख में इस देहरादून राजधानी में हो रहे हैं। दूसरा, जब पार्षद की, और वो भी बीजेपी के पार्षद की सुनवाई नहीं है, तो एक आम आदमी की सुनवाई कैसे होगी। हरिद्वार के अखाड़ा परिषद के संतों ने
अपनी ज़मीनों के खुर्द-बुर्द करने के आरोप वहाँ के स्थानीय विधायक पे और सांसद पे लगाए हैं, जिसके वीडियोस हमने आपको दिखाए हैं। और उनके परिजनों के खाते खतौनी सारी उन्होंने भेजी हैं, जिसकी कॉपीज़ हमने आपको दिखाई है। हमारा ये कहना है कि सरकार को तुरंत हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करना चाहिए। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ द्वारा अपने आंचल उपभोक्ताओं के साथ ही देश विदेश से आ रहे पर्यटकों को देखते हुए आंचल दुग्ध और दूध उत्पादन दरों में कमी का निर्णय लिया है। इसके साथ ही दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नैनीताल जिले के 8 करोड़ 35 लाख की धनराशि एक मुफ्त आवंटित किए जाने पर दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा और सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। जानकारी देते हुए नैनीताल दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा ने बताया कि बाजार व उपभोक्ताओं के साथ पर्यटन सीजन में अन्य प्रांतों से आने वाले पर्यटक भी आंचल के स्वाद ले सके। इस दृष्टि से हरेला पर्व से पूर्व 25 जून से आंचल दूध में 2 रुपए प्रति लीटर, घी में 40 रुपए प्रति लीटर, मक्खन में 50 रुपए प्रति किलोग्राम, दही में 17.50 पैसा प्रति किलोग्राम की दरों में कमी का निर्णय लिया है। प्रेस वार्ता होती है, उसमें निश्चित रूप से आप सबका सहयोग और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी और युवा एवं ओजस्वी दुग्ध विकास मंत्री माननीय सौरभ बहुगुणा जी का जो मार्गदर्शन दिशा निर्देशन हमको मिल रहा है, उनके मार्ग निर्देशन पर हम ये कार्य कर पा रहे हैं। हमारे प्रबंधक कमेटी और हमारे अधिकारी कर्मचारियों और उत्पादकों को हम आंचल ब्रांड को उत्तराखंड में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और उसी क्रम में कल माननीय मंत्री दुग्ध विकास सौरभ बहुगुणा जी से मेरी वार्ता हुई। उन्होंने मुझे निर्देशित करा कि आज पूरे उत्तराखंड में जिस स्तर से पर्यटक आ रहे हैं तो क्या आंचल कर सकता है, तो उसमें विचार विमर्श हुआ। तो हमने कहा, हम उनकी कुछ बोले बहुत अच्छी बात है, तो हमने पर्यटकों के स्वागत में और अपने आम उपभोक्ता को सुविधा देने के लिए 2 रुपये प्रति लीटर दूध के दाम 25 जून से कम करे हैं। साथ ही घी में 40 रुपये प्रति किलो की भारी भरकम कमी करी है, मक्खन में 50 रुपये प्रति किलो और दही में 17.5 रुपये प्रति किलो के रेट हमने कम करे हैं, जिससे कि हमारे पर्यटक आंचल ब्रांड का स्वाद ले सकें और उसको देश और अन्य राज्यों में उसकी चर्चा कर सकें और आने वाले टाइम में आंचल ब्रांड जो है उत्तराखंड का एक बड़ा ब्रांड बने, इसके लिए हमारा प्रयास है। और उसमें मैं बताना चाहता हूँ कि जो 8 का पैकेट फुल क्रीम था वो कल से बाज़ार में 66 रुपये का मिलेगा। जो 57 रुपये लीटर में हमारा स्टैंडर्ड दूध था वो 55 में मिलेगा और 58 रुपये वाला जो दूध स्टैंडर्ड का था वो 56 रुपये में मिलेगा। और हमारा जो घी 650 रुपये प्रति लीटर बिक रहा था वो अब 610 रुपये में आम उपभोक्ता को मिलेगा। तमाम खबरों में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिमालय प्लस उत्तराखंड की आवाज़।